सबसे बड़ी मिथ मतलब अगर हम सैलरी के बारे में देखें तो अब अगर कोई बोलता है कि उसका 12 लाख का पैकेज लगा है, राइट, तो वो 12 लाख होता है सीटीसी। एंड हम लोग समझते हैं कि 12 लाख का पैकेज है तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 1 लाख पर मंथ। बट ऐसा नहीं हो रहा होता। तो वो 12 लाख का जो सीटीसी है उसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने होते हैं, सो दैट वो पूरा पैकेज सीटीसी कैसे बनता है। तो हम थोड़े से कॉम्पोनेंट्स डिस्कस कर रहे होंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए एग्जैक्टली तुम्हारे पास कितना पैसा आने वाला है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ एक गेस्ट है जिसका नाम है अर्श गोयल और वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है कि यार सैलरी का ब्रेकडाउन क्या होता है। जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बाहर निकलते हैं, मतलब इंजीनियर्स बाहर निकलते हैं, जॉब लगती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर अलग अलग रोल में, तो एक सैलरी अपने को मिलती है। तो क्या वो सैलरी इन हैंड कितनी होती है और कितनी कटती है, क्या सीन होता है। जैसे किसी का पैकेज 12 लाख है तो क्या 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 1 लाख रुपये हाथ में आता है कि क्या होता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, यार उनका सैलरी ब्रेकडाउन क्या होगा। तो यार बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे अर्श, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू गिव योर प्रीशियस टाइम भाई, एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। थैंक यू सो मच सुमेर फॉर हैविंग मी। आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंटेंट, बहुत टाइम से तुम्हारा कंटेंट फॉलो किया, बहुत सारे स्टूडेंट को तुम हेल्प कर रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू, एंड आई एम लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू। वाह, एक सबसे अच्छी चीज़ है कि अपन अभी मिलके लोगों की हेल्प करेंगे, क्या बोलते हैं। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो चलो अभी चलो सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं कि अर्श, ये जो सैलरी ब्रेकडाउन होता है वो किस तरह से होता है। कि उनको पता नहीं होता ना, उनको लगता है क्या है, नया नया आए, अच्छा ये भी होता है, वो भी होता है, ऐसा भी होता है। तो क्लैरिटी आएगी तो बहुत हेल्पफुल होगा। यार सबसे बड़ी मिथ मतलब अगर हम सैलरी के बारे में देखें तो अब अगर कोई बोलता है कि उसका 12 लाख का पैकेज लगा है, राइट, तो वो 12 लाख होता है सीटीसी। एंड हम लोग समझते हैं कि 12 लाख का पैकेज है तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 1 लाख पर मंथ। बट ऐसा नहीं हो रहा होता। तो वो 12 लाख का जो सीटीसी है उसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने होते हैं, सो दैट वो पूरा पैकेज सीटीसी कैसे बनता है। तो हम थोड़े से कॉम्पोनेंट्स डिस्कस कर रहे होंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए एग्जैक्टली तुम्हारे पास कितना पैसा आने वाला है अगर हम सीटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो सीटीसी वर्ड स्टैंड आउट करता है, दैट मीन्स कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी एक एम्प्लॉय के ऊपर टोटल खर्चा कितना करती है उसको बोलते हैं सीटीसी, राइट। उसमें सीटीसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम थोड़े से कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे सबसे पहले कंपोनेंट आता है बेस सैलरी, मतलब ये मिनिमम बेस तुम्हें मिल रहा होगा। तो एक कंपोनेंट है बेस सैलरी, मतलब जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ रहा होगा। सेकंड इज इन हैंड, मतलब जिसको कहते हैं इन हैंड बोल लो तुम। इन हैंड के अंदर 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो बेस सैलरी है, उसके बाद आता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब अगर तुम कहीं पे रह रहे हो तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड टू पे टू द ओनर, मतलब रेंट पे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तो उसको कंपनी नाम देती है हाउस रेंट अलाउंस। तो वो भी तुम्हारी इन हैंड सैलरी का ही पार्ट होता है। तो हाउस रेंट अलाउंस प्लस योर बेस सैलरी प्लस कुछ अलाउंसेस टोटल मिला के तुम्हारा इन हैंड सैलरी बनता है। अगर 12 लाख का पैकेज है, लेट से तुम्हारा बेस सैलरी 6 लाख है, 1.5 लाख का तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है एंड 1 लाख का तुम्हें अलाउंस मिल रहा है, तो क्लोज टू यू आर गेटिंग 8.5 लाख एज योर बेस सैलरी। अगर 12 लाख का पैकेज है तो अगर 8.5 लाख बेस सैलरी है तो तुम 8.5 को फर्दर डिवाइड करोगे 12 के साथ, माइनस जो तुम्हारा टैक्स कटेगा, तो वो तुम्हारी इन हैंड सैलरी आ रही होगी। इट्स नॉट दैट कि डायरेक्टली 1 लाख पर मंथ आ रहा होगा, उसमें काफ़ी सारी कटिंग्स होगी। अब उसके अलावा मतलब आपने बोल दिया कि 12 लाख में से 8.5 लाख तो बेस वाला कॉम्पोनेंट हो गया। उसके अलावा मतलब जो 3-4 लाख बचता है वो कहाँ पे जाता है, उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले एक कंपनी कुछ बोलती है, दे आर गिविंग स्टॉक यूनिट्स, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स कुछ कंपनीज के होते हैं, कुछ कंपनीज अपने ईसॉप्स देती हैं। तो ये क्या होता है, दिस इज द कॉम्पोनेंट। जैसे कंपनी, जैसे आप देखते हो बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, इनके स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट। तो ये अपने एम्प्लॉयज को कुछ अमाउंट, कुछ वैल्यू के स्टॉक्स देती हैं। तो हम आगे फर्दर जब हम इन कुछ कंपनीज का डिस्कस करेंगे तो उनसे तुम्हें बेटर क्लैरिटी हो जाएगी कि स्टॉक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के स्टॉक्स देती है। तो कुछ एक कंपोनेंट होता है स्टॉक्स का, फिर एक कुछ कंपोनेंट होता है परफॉर्मेंस बोनस का, मतलब एक साल में तुमने कैसा काम किया वो एक साल बाद इवैल्यूएट करते हैं। अगर तुमने बहुत अच्छा काम किया है तो तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। वो जनरली 15%, 10%, 20% हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुमने कितना अच्छा काम किया, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। एंड मतलब मेजरली यही कंपोनेंट्स हैं। बाकी इसके अलावा कुछ कुछ कंपनीज जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा होता है वो भी इंक्लूड कर देती हैं सीटीसी में। कुछ कुछ कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस या तुम्हें रीलोकेशन बोनस या फिर ज्वाइनिंग बोनस, ये सारे कंपोनेंट्स भी सीटीसी में इंक्लूड कर देती हैं। तो वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। ज्वाइनिंग बोनस होता है जैसे तुम कंपनी ज्वाइन करते हो
तुम्हें एक लमसम अमाउंट मिलती है जैसे 1 लाख 1.5 लाख, सो दैट यू कैन सेटल अप विद इन द कंपनी। वो ज्वाइनिंग बोनस होता है। रीलोकेशन बोनस होता है कि तुम किसी सिटी में मूव कर रहे हो, लेट से तुम्हारी जॉब है बैंगलोर में, तो तुम्हें बैंगलोर में अपने घर से मूव करना है, तो कंपनी तुम्हें रीलोकेशन का लेट से 70,000 80,000 रुपीज़ दे रही है ताकि तुम नई सिटी में आके अपना घर ढूंढ लो, अपना सामान ले लो, सो दैट वो रीलोकेशन एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो प्रेफर करती हैं फॉर मतलब उनके जो सीटीसी में कवर होता है। तो आई होप मतलब इससे थोड़ी क्लैरिटी लग गई होगी, बट मेजरली तुम्हें बेटर क्लैरिटी तब लगेगी जब तुम कुछ मतलब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कुछ कंपनीज का डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम अभी एग्जाम्पल ले लेते तो उससे और अच्छे से समझेगा। तो फर्स्ट कंपनी कौन सी लेनी चाहिए? यार फर्स्ट कंपनी जैसे सब लोग बोलते हैं सबकी ड्रीम कंपनी है गूगल, तो गूगल की ही बात कर लेते हैं ना। गूगल की बात करते हैं। तो मतलब अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल का ओवरऑल सीटीसी जैसे हम बोलते हैं तो इट्स अराउंड 30-31 लैक्स। तो गूगल 30 to 31 लैक्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर को देती है वंस ही जॉइन्स हिम इट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उनका पोजीशन मतलब बेसिक फ्रेशर पोजीशन के लिए 30 to 31 लैक्स का वो बोलते हैं सीटीसी आता है। अब 30 to 31 लैक्स को तुम डिवाइड बाई 12 करके नहीं कर सकते हो। उसमें से कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंपोनेंट है बेस सैलरी। तो गूगल बेस कितना देती है? बेस गूगल का है अराउंड 16.8, तुम 17 लैक्स मान सकते हो। तो 17 लैक्स तुम्हें बेस सैलरी मिल रही होगी। अब 17 लैक्स का अगर हम डिवाइड बाय 12 करें तो स्टिल इट कम्स आउट टू बी 1 लाख समथिंग, 1,10,000 20,000। बट इसमें से यू विल कम अंडर अ टैक्स ब्रैकेट, तो तुम्हारा टैक्स कटेगा, राइट। कुछ कंपोनेंट्स और भी होते हैं जैसे पीएफ एंड ग्रेचुटी। तो पीएफ क्या होता है? मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी तुम्हारी हर महीने कट होती है। कुछ एक शेयर कंपनी वाले डालते हैं उसमें, कुछ एक तुम्हारी सैलरी से कट होता है एंड वो जुड़ता रहता है जस्ट बिकॉज कि अगर तुम लेट्स से 60 ईयर्स की एज में रिटायर होना चाहते हो तो एक लमसम अमाउंट तुम्हारे पास पड़ी होगी कि अगर 60 साल के बाद तुम्हें उस पैसे की जरूरत हो तो यू कैन यूज दैट मनी। तो दैट इज नोन एज पीएफ। तो वो भी बेस सैलरी से कटता है। फिर ग्रेचुटी कुछ एक अमाउंट होती है, लेट्स से कुछ मिस फॉर्च्यून हो जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि यू आर नो मोर अलाइव, तो फिर जो तुम्हारे डिपेंडेंट्स होते हैं उनको कुछ एक सर्टेन सम ऑफ मनी मिल रहा होता है, वो भी तुम्हारी सैलरी से कट रहा होता है। जनरली दिस इज व्हाट यू गेट इन हैंड। अब उसके बाद हम बात करें और इसके 31 लैक्स के सीटीसी ब्रेकअप में गया, हमने 16-17 लैक्स का तो बेस सैलरी निकाल दिया। उसके बाद है टारगेट बोनस। टारगेट बोनस मतलब एक साल तुमने कैसा काम किया है उसके बेसिस पे तुम्हें कुछ बोनस अमाउंट मिलती है। तो गूगल के केस में ये जनरली 10 to 15% होती है। तो 2 से 2.5 लाख के अराउंड तुम्हें ये परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जनरली लोगों को 15% के अराउंड ये परफॉर्मेंस बोनस मिल जाता है। उसके अलावा एक पार्ट आता है इक्विटी का। इक्विटी होती है मतलब स्टॉक यूनिट्स। गूगल के स्टॉक यूनिट्स तुम्हें मिल रहे होंगे। अभी गूगल के स्टॉक यूनिट्स फर्स्ट ईयर में कितने के मिलते हैं? तुम्हें 7.95 लैक्स मतलब क्लोज टू 8 लैक्स के स्टॉक यूनिट्स मिल रहे होंगे अगर तुम गूगल ज्वाइन करते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड साइन ऑन बोनस और कुछ एक बेनिफिट्स, वो 1.5 लाख का साइन ऑन बोनस मिलता है एंड सर्टेन बेनिफिट्स वर्थ रुपीज 1.5 लाख। मतलब ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ 31 लैक्स जो गूगल प्रोवाइड करती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। मतलब जो अपने को 31 लाख दिख रहा है, इनिशियली अपने हाथ में 16-17 लाख रुपए ही आते हैं। हाँ। जिसको अपने को मंथली होता है, लेकिन वो आगे फायदा देगा तुम्हें। हाँ मतलब जो आगे वो बहुत बेनिफिशियल स्टॉक यूनिट्स हैं वो आगे चल के उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो फिर वो जब तुम निकालते हो तो काफ़ी बड़ी अमाउंट तुम्हें एकदम से मिलती है। तो वो स्टॉक यूनिट्स इज समथिंग जो तुम कंसिडर कर सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट यही नहीं है यार, मतलब अगर तुम कंपनीज में काम करते हो तो तुम्हें ऐसे पर्क्स भी बहुत सारे मिलते हैं। तुम्हें टाइम टू टाइम गुडीज मिलती रहती हैं कंपनीज की। तुम्हें टाइम टू टाइम लाइक वहाँ पे जाके तुम्हें फ्री फूड मिलता है ऑफिस में। तो मल्टीपल अदर पर्क्स हैं जो इस सीटीसी में इंक्लूडेड नहीं भी होते कई बार। तो वो भी डिपेंड करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, राइट। उस कंपनी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छी होती है कि मतलब जिस तरह से वो रखते, राजा जैसा रखते तुमको। बिल्कुल, मतलब कंपनी के ऑफिस में तुम विजिट करोगे यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कंपनी के ऑफिस में जिम होती है, कंपनी के ऑफिस में कैफेटेरिया होता है, कंपनी के ऑफिस में गेम्स होती हैं हर टाइप की। मतलब जिम में भी यू विल, मतलब तुम आओ कंपनी में, शावर्स भी होते हैं, आओ जिम करो, उसके बाद शावर करो, काम करने लग जाओ, फिर खाना खाओ वहीं पे। मतलब A to Z एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर एन एम्प्लॉय। बिल्कुल हर कंपनी, ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी के लिए सब अवेलेबल होता है। वाह दैट्स ग्रेट। अभी अपन दूसरी कुछ दो कंपनी का और सैलरी ब्रेकडाउन देख लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया और ऊबर हो गया। हाँ, तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द कंपनी जो माना जाता है कि इसका वर्क लाइफ सबसे बेस्ट है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट लाइव के अगर तुम पोस्ट वगैरह भी देखते होगे, इसका सीटीसी इन एंड अराउंड होता है 44 लैक्स। बट इस 44 लैक्स में थोड़ा सा धोखा है। 44 लैक्स का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसका बेस सैलरी आता है अराउंड 15 लैक्स। तो बेस सैलरी 15 लैक्स है। अब तुम देखो
कहीं तो अगर तुम किसी को बोलोगे कि 44 लाख आ रहा है, 44 लाख सीटीसी है, तो सीधा डिवाइड करेगा ना 12 से, भाई 2-3 लाख रुपए आ रहा होगा, हाँ। 3 लाख से ज्यादा आ रहा होगा। बट इन एक्चुअल वो बेस सैलरी है 15 लाख, तुम 15 लाख को डिवाइड करोगे तो इट्स अराउंड 1 लाख। तो बेस सैलरी और सीटीसी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस माइक्रोसॉफ्ट में होता है 5 लाख का, मतलब ये वन टाइम अमाउंट होती है, एंड ये तुमसे वापस भी ले ली जाती है अगर तुम 1 साल में कंपनी छोड़ देते हो। ये भी रूल्स होते हैं, अगर तुम 1 साल के अच्छा। बाद कंपनी छोड़ देते हो तो जो तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस मिलता है वो वापस ले लिया जाता है। ये हर कंपनी के कुछ कुछ रूल्स होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। फिर एक चीज आती है स्टॉक्स। अब ये तुम्हें सीटीसी में इंक्लूड करके देते हैं स्टॉक्स वर्थ 28 लैक्स। अब पर यहाँ पे कैच है, ये 28 लैक्स के स्टॉक्स तुम्हें 1 साल में नहीं मिल रहे होंगे, तुम्हें 4 साल में मिल रहे होंगे। अगर तुम 4 साल उस कंपनी के साथ स्टे करते हो तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स मिल रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट में जैसे 25 है, तो हर साल तुम्हें 25% ऑफ 28 लैक्स मिल रहे होंगे। बट ये ओवरऑल जो सीटीसी बना के तुम्हें बता रहे हैं 44 लैक्स, तो इसमें 4 साल के स्टॉक्स जुड़े हुए हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है जनरली। तो ये ओवरऑल सीटीसी ब्रेकअप है फॉर माइक्रोसॉफ्ट। अमेजिंग। और अमेजोन का? अमेजोन का भी, मतलब अमेजोन अभी के टाइम पे इट इज पेइंग द बेस्ट इन फॉर्म ऑफ कैश कंपोनेंट। मतलब अगर कोई कंपनी कैश कंपोनेंट सबसे ज्यादा पे कर रही है तो वो अमेजोन अभी पे कर रही है। तो अमेजोन का भी हम सीटीसी बोलते हैं, तो इट्स अराउंड 44 लैक्स। तो इस 44 लैक्स में अमेजोन जो बेस सैलरी प्रोवाइड करता है वो है 16.5 लैक्स। 16.5 लैक्स बेस सैलरी प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे एक और कैच है, वो ज्वाइनिंग बोनस प्रोवाइड करता है 8.5 लैक्स का। तो फर्स्ट ईयर में अगर तुम अमेजोन में रुकते हो तो सब तुम्हें 8.5 लाख का ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है, प्लस 16.5 लाख का बेस सैलरी मिल रहा है। तो दोनों को ऐड करके तो मतलब 2 लाख रुपया महीना हो गया। हाँ, क्लोज टू, मतलब तुम्हें 25 लाख बन गया ना। 16.5 प्लस 8.5 25 लाख। अब 25 लाख में से सिर्फ टैक्स वगैरह कट के, प्रोविडेंट फंड कट के, यू विल गेट क्लोज टू 1.5 लाख से, मतलब द अमाउंट इज क्लोज टू 1.5 लाख जो तुम्हें इन हैंड मंथली तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ रही होगी इफ यू जॉइन अमेजोन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद ज्वाइनिंग बोनस सेकंड ईयर का है, सेकंड ईयर का भी 6 लाख ज्वाइनिंग बोनस है। उसके अलावा स्टॉक्स, जो स्टॉक्स हर कंपनी देती है, तो अमेजोन देती है 13 लाख के स्टॉक्स। बट ये 13 लाख के स्टॉक्स 4 साल में फिर से डिवाइडेड होते हैं। इसमें भी कैच है, ये भी फर्स्ट, मतलब सीटीसी में ही इंक्लूड करके बताते हैं 4 साल के स्टॉक्स। तो अमेजोन में भी 13 लाख के स्टॉक मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में तुम 5% क्लेम कर सकते हो, देन 15% क्लेम कर सकते हो, देन 40, देन 40। तो ये ओवरऑल अमेजोन का स्ट्रक्चर है अगर हम सीटीसी एंड ब्रेकअप की बात करें। और उबर का? उबर का करंटली, उबर अगर हम उबर की बात करें तो उबर का एक तो इंडिया वाला ब्रेकअप है, एक उसका फॉरेन वाला ब्रेकअप। अब तुमने सुना होगा कि उबर ऑफर करती है सबसे हाईएस्ट सीटीसी, मतलब इंडिया में अगर तुमने सुना होगा कि IIT गुवाहाटी में उबर ने 2 करोड़ का पैकेज दिया, राइट। और वो रोहित नेगी करके दिया ना उसको, बंदे को। हाँ, मतलब एक बंदा है, उसको 2 करोड़ का पैकेज दिया, बट वो फॉरेन का पैकेज है। अब वो 2 करोड़ के पैकेज में भी अगर तुम ब्रेक डाउन करोगे, आई नॉट गो टू दैट इंटरनेशनल ब्रेकडाउन, बट अगर हम इंडिया वाले ब्रेकडाउन की बात करें तो उबर ऑफर करती है क्लोज टू 21 लाख का बेस। 21 लाख का बेस सैलरी अगर तुम डिवाइड करोगे 12 से, तो इट विल कम आउट टू बी अ गुड अमाउंट। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है 7.5 लाख का। इसके पर्क्स भी बहुत ज़्यादा है यार, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सैलरी। तुम्हें उबर की राइड्स फ्री मिल रही होंगी, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, तुम्हें उबर की राइड्स फ्री मिल रही होंगी वर्थ 44,000, मतलब तुम साल भर में 44,000 के उबर राइड्स ले सकते हो। फिर ज्वाइनिंग बोनस तुम्हें मिल रहा होगा 2 लाख का, एंड स्टॉक्स ये देती है 31 लाख के। अगेन ये स्टॉक्स जो डालती है सीटीसी में, दैट इज डिवाइडेड ओवर 4 ईयर्स। ये 31 लाख के स्टॉक्स 4 साल में तुम्हें मिल रहे होंगे। तो ओवरऑल उबर का सीटीसी अगर तुम इंडिया में काम कर रहे हो उबर के किसी भी ऑफिस में, इट कम्स आउट टू बी 61 lakhs। तो दिस इज द ओवरऑल सीटीसी ब्रेकअप ऑफ उबर। वाह, दैट्स अमेजिंग भाई यार। लेकिन ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लगा, और जो तुम्हारी रिसर्च है वो बहुत तगड़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप ऑडियंस आपको भी बहुत मजा आएगा। स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार एग्जैक्टली उनको क्या मिल रहा है, तो थोड़े वो भी मोटिवेट होते हैं कि यार अगर इतना अच्छा पैसा मिल रहा है IT इंडस्ट्री में, तो वाई शुड नॉट दे स्टडी। तो क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें ये लास्ट मोमेंट ट्यूशन चैनल पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे दैट कैन हेल्प यू इन योर जर्नी। तो बस यही है कि तुम्हें मेहनत करनी है, ये सारे पर्क्स तुम्हारे पास पड़े हैं। एवरीवन इज रेडी टू पे यू एनीथिंग, बट तुम में स्किल्स होनी चाहिए। दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई वुड से। एग्जैक्टली। और आई जस्ट वांट टू से यू, आप सबको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अर्श गोयल भी
इंटर्नशिप अपना कैलेंडर है, प्लेसमेंट कैलेंडर है, बहुत सारे वीडियोस लाता है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आपको अर्श गोयल का यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट करना चाहिए। और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे तो भाई बूम कर रहा है और लिंक्डइन पे भी भाई बूम है। तो आपको जाके अर्श गोयल का कंटेंट वहाँ पे भी चेकआउट करना चाहिए। आपको सच में बहुत वैल्यू मिलेगी, बहुत मज़ा भी आएगा, सीखने मिलेगा। तो डू गो एंड चेकआउट दैट। बस बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुबीर।